मेरे प्यारे पाठकों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जिसमें शुरू से ही छुआछूत नहीं है, तो इसमें छिपी हुई रहस्यों के बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। यदि आप नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। श्री जगन्नाथ के मंदिर में छुआछूत प्रारंभ से ही नहीं है। इससे संबंधित मैं एक कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रकार का रहस्य है। लोग इसको अपनी धर्म के अनुसार, अपनी रीति रिवाज के अनुसार ही चलते हैं और मानते हैं। चाहे हिंदुओं में किसी भी जाति के लोग क्यों न हो, श्री जगन्नाथ मंदिर सबों के लिए बराबर है। तो आइए सुनिए, इससे संबंधित एक मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शूद्र के रूप में धक्का मारकर हटाया था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। सर्व औषधि करने पर भी स्वस्थ नहीं हुआ। कुष्ठ रोग का कष्ट अधिक से अधिक बढ़ता ही चला गया। सर्व उपासनाएं भी की गई। श्री जगन्नाथ जी से रो कर संकट निर्वाण के लिए प्रार्थना भी की, परंतु सर्व निष्फल रही। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा कि पांडे, उस संत के चरण धोकर चरणामृत पान करो, जिसको तुमने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था। तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। यदि उसने तुम्हें हृदय से क्षमा किया तो, अन्यथा नहीं। मरता क्या नहीं करता। और वह मुख्य पंडा सवेरे उठा, कई सहयोगियों पांडवों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहाँ प्रभु कबीर शुद्ध रूप में विराजमान थे। ज्यों ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा कि हे पांडा, मैं तो अछूत हूँ, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाए। पांडा निकट पहुँचा परमेश्वर और आगे चल पड़े। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा कि परम दिगार, मेरे दोष क्षमा कर दो, मैं बहुत पापी हूँ। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस डाल लिया। प्रभु कबीर जी ने कहा कि पांडे 40 दिन तक इसे पीना भी तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। तथा कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछूत किया तो उसको भी दंड मिलेगा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों ने वचन दिए कि आज के बाद
इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछूत नहीं की जाएगी। मेरे प्रिय पाठकों, आप विचार करें, हिंदुस्तान का एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही छुआछूत नहीं रही है। अतः मुझ दास को भी उस स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सेवकों के साथ उस स्थल पर देखने के लिए गया कि कुछ प्रमाण प्राप्त करूं। वहां पर सर्वप्रमाण आज भी साक्षी मिले। जिस पत्थर यानी चौड़ा पर बैठकर कबीर परमेश्वर जी ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वह आज भी विद्यमान है। उसके ऊपर एक यादगार रूप में गुंबज बना हुआ है। वहाँ पर बहुत पुरातन महंत यानी रखवाला परंपरा से एक आश्रम भी विद्यमान है। वहाँ पर लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महंत जी से उपरोक्त मंदिर की समुद्र से रक्षा की जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज कई पीढ़ी से यहाँ पर महंत यानी रखवाले रहे हैं। यहाँ पर ही श्री धर्मदास साहेब और उनकी पत्नी भक्तमती आमनी देवी ने शरीर त्यागा था। दोनों की समाधियाँ भी साथ ही साथ बनी दिखाई देती है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने पर वहाँ पर मूर्ति पूजा आज भी नहीं है, परंतु प्रदर्शनी अवश्य लगी रहती है। जो 3 मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की मंदिर के अंदर स्थापित है, उनके दोनों हाथों के पंजे नहीं हैं, दोनों हाथ टूटे हैं। उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, केवल दर्शनार्थ रखी हैं। वहाँ पर एक गार्ड पांडे से पूछा कि सुना है कि यह मंदिर 5 बार समुद्र ने तोड़ा था, पुनर्बनाया था और बनवाया गया था। समुद्र ने क्यों तोड़ा? फिर किसने समुद्र को रोका? पांडे ने कहा, इतना तो मुझे पता नहीं, यह सर्व कृपा जगन्नाथ जी की थी, उन्होंने ही समुद्र को रोका था। सुना तो है कि समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ा था। मैंने फिर प्रश्न किया कि प्रथम बार ही क्यों न समुद्र रोका प्रभु ने? पांडे ने उत्तर दिया कि यह लीला है जगन्नाथ जी की। मैंने फिर पूछा कि इस मंदिर में छुआछूत है या नहीं? उसने कहा कि जब से मंदिर बना है यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। मंदिर में शूद्र तथा पांडा एक थाली या एक पत्तल में खाना खा सकते हैं, कोई मना नहीं करता। मैंने प्रश्न किया कि पांडे जी, अन्य हिंदू मंदिरों में तो पहले बहुत छुआछूत थी, इसमें क्यों नहीं? प्रभु तो वही हैं। पांडे का उत्तर था, लीला है जगन्नाथ जी की। अब भी पुण्य का आत्माएं आप विचार करें कि सत्य को कितना दबाया गया है। एक लीला जगन्नाथ जी की कहकर पवित्र यादगारें आदरणीय है, परंतु आत्मकल्याण तो केवल पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी द्वारा ही दिए गए हैं। तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है, अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने से मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।
भूलेंगे नहीं। फिर मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।